हेलो डियर फ्रेंड्स, ये कहानी है एक साइको लड़की की जो कि आंखों से अंधी है। अचानक उसकी जिंदगी में एक शख्स आता है और उसका पति बनके उसकी जिंदगी को बहुत ही खुशहाल कर देता है, मगर अचानक से उसका गायब हो जाना उसकी जिंदगी से और ये पता चलना कि वो शख्स इस दुनिया में, उसका नाम, नंबर प्लेट, हर एक चीज, फोन नंबर, सब कुछ फेक थी। तक कि जिस घर में वो रह रही थी उसके आस पड़ोस के लोग तक वहां पर मौजूद नहीं थे। और कुछ देर के बाद उसकी आंखों की रोशनी लौट आना, सच में ये सब कुछ एक आम बात नहीं थी। और बाद में आगे चल के हमें पता चलता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का था, जिसकी वो टारगेट थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर उसे शिकार क्यों बनाया गया, और वो साइकोपैथ लड़की क्या अपने नकली पति को ढूंढ पाएगी, और क्या होगा आगे स्टोरी में, जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। आगे चल के कहानी में हम देखते हैं कि किम ह्यून, जो कि नकली मास्क अपने चेहरे पर लगाकर घूम रहा था, वो उस नकली मास्क को उतार रहा होता है और कोई उसे सारा सीसीटीवी से देख रहा होता है। और किम ह्यून कहता है कि सच में ये कितनी बार भी हो, मगर ये आज भी मुझे बड़ा ही गंदा लगता है। और वोंग चोंग भी ये सब देख रहा होता है और कहता है कि सच में ऐसा लगता है जैसे कि सांप अपनी स्किन निकाल रहा हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वोंग चोंग सामने से हमारे लीडर को देख रहा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इनसे मिलिए। ये इस सारे हो रहे कांड को ऑपरेट कर रहे थे। इनका नाम है ना वोंग चन, जो कि नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के फील्ड स्पोर्ट है और हैकर भी हैं। ये ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर भी नीड पड़ती है वहाँ पर काम करते हैं। हर सच में ये बड़े ही प्यारे हैं। और फिर ये कहते हैं कि लीडर, क्या आप आसानी से वहाँ से भाग पाए ना, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना। बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था अपने लीडर के असली चेहरे को देखकर। और इनसे मिलिए, ये है ली वू शिन, यानी कि हमारी हीरोइन के हस्बैंड, जो कि किम ह्यून बने हुए थे और अभी अपने असली रूप में है। और तभी हमारा वू शन कहता है, जब से आपकी मैंने आवाज चेंज करनी शुरू की है और आपके चेहरे पर ये सिलिकॉन का मास्क लगाया है, यकीन मानिए आपके अलावा मुझे और किसी पर यकीन ही नहीं रहा है। और आप अपना काम बहुत ही अच्छे से और सफाई से करते हैं। मुझे आपके साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा है। मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगा था कि सच में आपको ऑल से प्यार हो चुका है। ऑल जाने की हमारी हीरोइन का इन्होंने पेट नेम रख रखा है, वो इनकी टारगेट जो थी। और ये बात सुन के हमारे वो शिन तो चुप ही हो जाते हैं। वो सुन रहे होते हैं ये सारी बातें और फिर एकदम से कहते हैं, वो जांग, मुझे लगता है कि तुम्हारी जुबान आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है ना। और ये बात सुन के वो भी एक अलग सी टोन में, वो शॉन्ग को अपनी गलती का एहसास होता है कि अभी उसने किससे पंगा लिया है। और फिर वो बात को पलटने की कोशिश करता है और कहता है कि हाँ, सच कहूँ तो ऑल आपसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करने लगी है। अरे हाँ, मुझे सच में ये फीलिंग आई। और बाद में कहता है, शुक्र है मैं टॉपिक फटाफट चेंज करूँ, और कहता है कि आपको पता है आपके चले जाने के बाद वो खून से बिल्कुल लथपथ होकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी और उसने कहा कि ये खून उसके हस्बैंड का है। और ये बात सुनते ही एकदम से गाड़ी की ब्रेक की आवाज आती है, जैसे किसी ने बहुत तेज गाड़ी को एकदम से रोक लिया हो। और फिर हम देखते हैं कि उसकी आवाज आनी बंद हो जाती है। तो वुंगशन को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है कि कुछ तो हुआ है। वो कहता है, हेलो लीडर, हेलो टीम लीडर, आप हैं वहां पर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो शिंग ने गाड़ी को बंद कर दिया था। और वो कहता है कि खून, किसका खून था उसके हाथों में। और फिर वुंग शिन बात को संभालते हुए कहता है कि वो खून उसका खुद का ही था, वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहती थी। और सच कहूँ तो पुलिस ने भी बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जिसकी वजह से आपका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ चुका है, फेक आइडेंटिटी, सब कुछ पता चल चुका है। अगर आप चाहें तो मैं आपको सारी की सारी फुटेज भेज सकता हूँ, आप उसे अच्छे से आराम से देख सकते हैं। और तभी हमारे हीरो अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं
और फिर एकदम से चुप होकर कहते हैं उसकी ये बात सुन के कि मुझे 3 सेकंड में एक रीज़न बताओ कि मैं अपना मूड खराब क्यों करूं उसकी वो सारी फुटेज देखकर। बताओ मुझे, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो जो शादी थी वो नकली थी, वो असली नहीं थी। मुझे लग रहा है तुम्हें वो शादी सच में असली लग रही थी। क्या तुम भूल गए हो कि वो सब कुछ नाटक था अपने टारगेट तक पहुंचने का? वो होपलेस लाइफ जो मैं वहां पर जी कर आया हूँ वो सिर्फ मेरा काम थी, और हम वहां पर ही ये सारी चीजें छोड़कर आ जाते हैं। हम अपने साथ किसी भी फीलिंग को या इन सब चीजों को कैरी नहीं करते हैं। क्या तुम भूल गए हो कि हम NIS के एजेंट हैं? और या ये कहूँ कि तुम्हें कुछ चीजें याद रखनी पड़ी, या कुछ ऐसा हुआ कि तुम उसे भूल नहीं पा रहे हो? और ये बात सुन के वू शेंग को बहुत झटका लगता है, और फिर वो कहता है कि माफ़ कीजिएगा, वो असल में आपको 2 साल से मॉनिटर कर रहा हूँ ना, तो मैं कुछ ज़्यादा ही गहराई में चला गया था। मैं इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी छोड़ दूंगा। क्या आप मुझे एक मौका देंगे? मैं इस गलती को सुधारता हूँ। हाँ, तभी वू शेन कहता है कि कहीं तुम्हें ये सब कुछ इसलिए तो नहीं लग रहा क्योंकि मैंने उसके साथ सेक्स किया? और ये बात सुन के वू शेन चुप हो जाता है, और फिर वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें सच में ये इसकी वजह से बुरा लग रहा था तो मुझे सिर्फ इतना बताना कि ब्लैक DPS एजेंट्स की कौन सी ट्रेनिंग में सेक्स को इनवैलिड किया जाता है। अगर ऐसा कोई सेशन है तो मैं तुम्हें वहां पर खुद छोड़ कर आता हूँ, ठीक है? और ये बात सुन के वो बेचारा समझ जाता है कि उसने पंगा बहुत गलत जगह पर ले लिया है। और तभी हमारे वुशिंग बोलते हुए फिर आगे से कहते हैं कि आइंदा उसका नाम मेरे सामने बिल्कुल भी मत लेना। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने ख्याली पुलाव पका रखे हैं और तुम चाहते थे कि शायद इस स्टोरी का आगे कुछ फ्यूचर हो, मगर ये हमारा काम था, समझे तुम? और आखिरकार वो इतनी सारी बातें सुन के पक गया था और उसे महसूस हो चुका था अब क्या हुआ है। तो उसने कहा कि माफ़ कर दीजिएगा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। मैं कभी भी उस लड़की का जिक्र आपके सामने नहीं करूंगा, यानी कि ऑल का जिक्र। हम दोनों इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। और फिर हमारे वुशिन चुप हो जाते हैं और वो एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि शुक्र है, ये बात यहीं पे ख़त्म होनी चाहिए। और फिर वो कहता है कि सर, वो मैंने बात करनी थी रेजिग्नेशन लेटर के बारे में, मगर इससे पहले कि बेचारा कुछ और सुन पाता तभी फ़ोन बंद हो जाता है और उसे एहसास होता है कि उसका कुछ नहीं होने वाला। और वो एक गहरी लंबी सांस लेकर अपनी कुर्सी पर लेट जाता है। 2 साल से एक लाइफ को वो अपनी आंखों के सामने चलता हुआ देख रहा था। आज आखिरकार वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। ऐसे लग रहा था मानो वो किसी की लाइफ को मॉनिटर नहीं बल्कि कोई सीरियल देख रहा हो और किसी की असल ज़िंदगी। मगर वो सब तो एक फेक और झूठ स्टोरी थी ना। वो सामने मॉनिटर पर हमारी हांग की फ़ोटो को देखकर कहता है कि गुड बाय ऑल। हाँ, शायद यहीं तक हमारा सफ़र था।